दुग्ध विकल्प है और ये आपको तब प्रयोग करना है जब कहीं से कोई एडिशनल मिलने की कोई ना तो गाय का, न बकरी का, न भैंस का कोई दूध अवेलेबल नहीं है और बच्चों को पिलाना ही पिलाना है, तो आप इस तरीके से भी कृत्रिम दूध आर्टिफिशियल मिल्क बनाकर बकरी को पिला सकते हैं। इसमें एक आपका जो बसारा है दूध चूर्ण, ये वो पाउडर है जो हम अपने यहाँ बच्चों को पिलाने के लिए पाउडर दूध का जो डिब्बा आता है वो। सोयाबीन का आटा 9%, गेहूं का आटा 35%, नारियल तेल, खनिज मिश्र का मतलब मिनरल मिक्सचर, और ये एसिड दोनों एसिड वाली जहाँ साइट्रिक एसिड की जगह तो नींबू का भी प्रयोग हो सकता है, साइट्रिक एसिड की जगह आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ब्यूटान, और ये लैक्टोबेसाइड चूर्ण ये भी मेडिकल पर मिलता है। इस सबको मिलाकर 1 लीटर गुनगुने पानी में 135 ग्राम घोल लेने से 1 लीटर दूध तैयार हो जाता है, जिसे आप अपने बकरी के बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग तब करना है जब आपको कहीं कोई विकल्प बिल्कुल ही नजर नहीं आए, क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये कुछ सावधानियां हैं कि बच्चों को अधिक मात्रा में दाना नहीं खिलाना है, आहार की बर्बादी रोकने के लिए उन्हें कई बार में खिलाना है। यानी ये नहीं है कि मान लो 300 ग्राम दाना है तो हमें एक बार में देना है, 150 ग्राम सुबह दे दिया, 150 ग्राम शाम को दे दिया, क्योंकि एक बार में पूरा 300 ग्राम तो खाएगी नहीं, तो वो अगर पड़ा रहेगा फीडर में तो वेस्ट होगा। इसलिए उसको आपको डिवाइड, आहार को जो रखना, जो आप भूसा स्टोर करें वो नमी वाले स्थान पर न करें। किसी भी आहार को आपको सीलन रहित स्थान पर रखना है, चाहे आपने दाना मिक्सचर बना के रखा है अपना या भूसा स्टोर कर रखा है, तो वहाँ सीलन नहीं होगी, नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें खराब होने का डर रहता है। और जो भी हमारे आहार घटक हैं, भूसा है या ये दाने के जो अवयव हैं, जो भी, इनको आप यदि इनकी उपलब्धता के समय पर यानी फसल के समय पर खरीदेंगे, अनाज है मान लो जब बाजरा की, मक्का की फसल आती है तो उस समय सस्ते होंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है कि किसी भी चीज़ को आप उसकी उपलब्धता के समय पर खरीदें तो उस समय वो आसानी से और सस्ते भाव में मिलने की संभावना रहती है। ये आपकी दाने की दलहनी भूसा जो हमें देना है वयस्क बकरी को 800 से 1 किलोग्राम तक, और बच्चे के लिए 3 माह के बाद 400 से 500 ग्राम, ये जो हम भूसा जो देंगे। अब दलहन में क्या क्या आता है ये सब दिया है, चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, मसूर और जो कुछ भी दाल हो वो सब दलहन में आती है। ये आपकी कुछ उनके फसल का समय है, जैसे अरहर, ग्वार, उड़द, मूंग, और इनका जो फसल जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर के माह में आती है। ये जो अब समय चल रहा है इस समय इनकी कटाई होती है, तो इस समय इनका भूसा आपको कम कीमत पर मिल सकता है। और सोयाबीन और मूंगफली का भी दिसंबर तक। तो ये आपका अक्टूबर से लेके जो दिसंबर का महीना है, ये जो 3 महीने हैं, इन महीने में आपको दलहनी भूसा आसानी से और सस्ते रेट में मिल सकता है। तो आप इस समय लेके और अपना स्टोर कर लीजिए और साल भर खिलाइए। भाई ऐसा तो है नहीं कि भूसा कोई खराब हो जाएगा, खराब वो तब होगा जब उसमें नमी आए। ये आपके हरे चारे हैं, बरसिम और रिजका, ये आपको बताया होगा सारी चीजें जो दिसंबर से जून तक मिलते हैं। इनकी बुवाई सितंबर अक्टूबर में होती है। ग्वार, ज्वार, लोबिया, मक्का ये जुलाई से नवंबर तक रहते हैं। और जाड़ों में पेड़ों की पत्तियां, किसी भी और पेड़, नीम, पीपल, बरगद, सहतूत, बबूल, सुबबूल, बेरिया, ब्रजबबूल, खेजड़ी, जामुन, सहजन, अमरूद, कोई भी पेड़ हो, सभी पेड़ों की पत्तियां
सभी घास और सारी खरपतवार को बकरी खाती है। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा दे रहे हैं आप। सर, इसमें जो नेपियर घास आती है बिल्कुल कर सकते हैं। घास मैंने कह दिया ना, सभी घासें, केवल एक गाजर घास को नहीं खेतना है। यानी मैंने नीचे दिया है रेमजा, काबुली बबूल की फली तथा पत्तियां। काबुली बबूल होता है जो बड़ा वाला कांटा आता है बबूल, वो उसकी पत्तियां और गाजर घास, ये चीजें बकरी को नहीं खिलानी है क्योंकि इनमें विषाक्त पदार्थ होता है। तो हमें ये मतलब ध्यान रखना है कि इनमें से किसी चीज को बकरी न खाए। तो खाने के बाद तो उसके साथ फिर कुछ भी हो सकता है। सुबबूल जय, आप आ जाओ। छोकरा की तरह होता है रेमजा का पेड़। उसकी जो फली है वो नुकसानदायक होती है। उसके खाने के बाद बकरी पानी पिएगी और उसका पेट फूलेगा और बढ़ जाएगी। फली ज्यादा नुकसानदायक है क्योंकि जब पत्ती खाने जाएगी तो फली को भी खाएगी वो। रेमजा का पेड़ होता है छोकरा की तरह। छोकर का जैसा पेड़ होता है ना, छोकरा, खेजड़ी, जो राजस्थान में खेजड़ी बोलते हैं, इसी तरह की पत्ती आती है इसकी, उस पर फली आती है। खेजड़ी जैसा ही होता है लेकिन उसको बड़ी बड़ी फली आती है। जैसे जिस तरह से हमारे इसकी फली आती है ना, इसकी बबूल की, उसी तरह की जैसे काबुली बबूल में लंबी लंबी फली आती है, इस तरह से आती है। ऐसे ही रेमजा में भी लंबी लंबी फली आती है और खेजड़ी जैसी पत्तियां होती हैं उसकी। अब पत्तियां खा ले कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी जो फली है वो विषाक्त होती है। फली मीठी होती है, उसको बहुत अच्छी तरह से खाते हैं तो उसका पेट फूल जाता है। उससे पेट फूल जाता है और वो फिर वो अपरा होकर मर जाती है। ये आपके चारे के उपकरण हैं। ये आपका रेक्टेंगल वाला है जो 8 से 10 बकरियां इसमें आसानी से खा सकती हैं। तो इसकी हाइट कितनी रखना चाहिए? बकरी के कंधे के बराबर, जिसमें आराम से बकरी मुंह डाल के खा सके। वो देख लेंगे वो बकरी के हिसाब से रखनी पड़ेगी। बड़ी बकरी है आपकी तो थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। छोटी बकरी छोटी बकरी है उसके हिसाब से छोटा। बकरी के साइज के हिसाब से इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमें देखना है कि हम कौन सी बकरी पालेंगे। बरबरी पालेंगे तो थोड़ा छोटा बनाना होगा। इसके अलावा सिरोही, जमुनापारी, बड़ी बकरी पालते हैं तो उसके लिए बड़ा बनता है और बच्चों के लिए और छोटा बनता है। वो मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये आपका हेक्सा वाला है जिसमें आपकी 15 से 18 बकरियां एक बार में आराम से खा सकती हैं। और ये आपका किड्स फीडर है बच्चों के लिए। इसमें पानी का भी है साथ में और हरा चारा, और आप देख रहे हो नीचे तो भूसा है, भूसे के ऊपर हरा चारा है और इधर जो प्लेट है उसमें दाना डालते हैं और ये दोनों तरफ उनके लिए पानी का चला जाता है। अब क्योंकि पहले वो भी आपको बता चुके हैं, अब आप चारे से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अब आप सर से पूछिए, वो आपकी एक एक बात का जवाब देंगे। आप जो भी इसके अलावा जानना चाहते हैं, कोई भी किसी का प्रश्न हो चारे से संबंधित कैसा भी। अरे सर, हमारे यहाँ जो है गेहूँ का गेहूँ का भरा होता है, गेहूं का भूसा होता है जी, उसको सानी के रूप में खिलाएं। गेहूं के भूसे को सानी के रूप में, थोड़ा कम खाती है। अच्छा, पानी मिलाए हल्का सा पानी। आटा खल की जो सानी करते हैं ना भैंसों के लिए, इस तरह से खिलाएं। अच्छा, आटा बनाओ मैं जब बनाओ चौर चौका आटा छोकर जो दाना आपको बताया ना, वो दाना मिक्स करके मिलाओ, सारी चीज मिलेगी।
जो आपको दाना बताया है ना उसको मिक्स करें, थोड़ा भिगो लें उसको, और वो आपको जो दाना देना है वो दाने की उधर पूर्ति हो जाएगी, उधर उसके बकरी भूसा खा लेगी। भूसे पे दाना चिपक जाएगा, दाने के साथ में वो भूसा भी खा लेगी। अगर केवल भूसा दोगे तो वो नहीं खाएगी। तो नहीं खाए। अब हमारे साथ खल फल कोई भी मिले, मूंगफली, अलसी, तिल, सोयाबीन, बिनौला, सरसों की थोड़ी कम खाती है, थोड़ा कम डालें, बाकी चीजें बढ़ा दें उसमें। नुकसान नहीं करेगी, कड़वापन आता है उसमें, बकरी की आदत है कड़वी चीजें कम खाती है। साइलेज बनाना थोड़ा टिपिकल काम है, साइलेज हर कोई बना नहीं पाएगा। साइलेज अच्छा रहता है तो, परंतु साइलेज बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा रहेगा। हमारे पास ग्रीन बॉर्डर में मान लीजिए आपको लोशन है, लोशन है, सुबह है, तो लोशन में मान लीजिए लोशन में प्रोटीन नहीं ज़्यादा है। एक्सोल्यूशन अपन ग्रीन बॉर्डर खाते में ऑर्डर जाने ग्रीन बॉर्डर के बाद देना है, ड्राई बॉर्डर कितना देना है, इसके अलावा अपन डालना है दाना के। ये आपको बताया ना अभी 1 किलो हरा चारा ग्रीन पाउडर और 300 ग्राम 400 ग्राम दाना, और उसके बाद उसमें भूसा, बाकी जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें भूसा से पूरी करेंगे, करीब 1 किलो भूसा। नॉर्मल घास का और एक्सोल्यूशन। हाँ हाँ, अच्छा, दोनों में एक ही हरा चारा 1 किलो के करीब। हरा चारा पत्ती की पूरी, हरी पत्ती की। हाँ, कोई भी हरा चारा, चाहे पत्तियां हो चाहे उगाया हुआ चारा हो। हाँ, कोई भी। यदि आपके पास हरा चारा और भी ज़्यादा है तो उसे आप सुखा के रख लें, और जब कोई भी हरा चारा ना हो उस टाइम उसका यूज करें। उसको ये नहीं बोलते, ये बना के रख लेते हैं। और गवर्नमेंट ने साइलेज और डीएमआर सब्सिडी दे रहा है। हाँ, साइलेज और डीएमआर खिलाना है तो उसका हिसाब से साइलेज बनाना थोड़ा क्रिटिकल काम, कभी वो जो फंगस लग जाती है ना तो फायदे की वजह नुकसान करती है साइलेज। साइलेज का जो पेट है आपको बनाने का जो तरीका होगा, साइलेज अच्छी है, साइलेज बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक नॉर्मल किसान के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। हरे चारे में कासनी दे सकते हैं? कासनी नहीं खाएगी, नहीं खाएगी कासनी, उसमें सिरका है, बाकी उसमें और कुछ है ही नहीं, खाएगी नहीं कासनी। जैसे अभी आपने कहा कि हरे चारे को सुखा के रख लें, तो ज्वार और बाजरा भी फिर अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रख सकते हो। हम भैंसों को भी खिलाते हैं, उसकी कड़ी काट के बकरी को भी खिला सकते हैं। 200 ग्राम चना है, अगर हम लोग 10 बोतल छोड़ दें उसमें तो 2 केजी डाल दें तो एक बोतल अगर 300 ग्राम मतलब 400 ग्राम खा लिया, कैसे मतलब? थोड़ा अनुमान से है, फिर आप कुछ दिन के अंदर ये अनुमान लगा लें कौन सी बकरी ज्यादा खा रही है, कौन सी कम खा रही है। जो कम खा रही है उसे आपसे अलग से खिलाना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि ये बराबर बराबर खा रही है या थोड़ा कम या अधिक खा रही है। थोड़ा कम या अधिक खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं खाने दे रही है उसको दूसरी बकरी, तो उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। अंगूला खिला सकते हो, हरे चारे मतलब खड़ो जाए या खा दे, काट के खिलाओगे थोड़ा वेस्टेज कम होगा, खड़ा खिलाओगे तो वेस्टेज ज्यादा होगा। और जैसे गन्ना छुल जाने के बाद मतलब वो अगला बचता वो लाके मतलब घंटा काट के खिला सकते हो, नहीं घंटा कर दें और बाकी बाद में फिर फूका हुआ दाना। देसी बबूल की जो फली होती है वो कैरे ज्ञापन करने की टाइम काम आती है। देसी बबूल फली खिला सकते हो, खिला सकते हो उसे, देसी बबूल फली। थोड़ा मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, डायरिया होता है, कोई भी थोड़ी मात्रा में खिला सकते हो। जो हरी सब्जियां हैं आपके पास ज़्यादा हैं तो थोड़ी मात्रा में उसे खिला सकते हैं, ज़्यादा नहीं।
बरसीम भी आप ज़्यादा खिलाएंगे ना तो उसको डायरिया हो जाएगा। बरसीम में